नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आज पहुंचा हूं पाटन के तर्री घाट, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। तर्री घाट का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे 2500 साल पुराना प्राचीन अवशेष मिला है। आज मैं इस गांव में इसलिए भी पहुंचा हूं क्योंकि इस गांव की चर्चा रामलीला के लिए भी है। 60 साल पुराना यहाँ की रामलीला काफ़ी विख्यात है, और आज मैं इन गांव वालों से यही जानने की कोशिश करूंगा कि गांव का हाल क्या है, रामलीला का हाल क्या है, और इस बार इस गांव में दशहरा की क्या तैयारी है। तो मैं आपको गांव वालों के बीच लिए चलता हूं और उनसे ही सीधे बातचीत की शुरुआत करता हूं। चूंकि दशहरा का पर्व है, कल दशहरा है और उसकी तैयारी चल रही है। मेरे साथ गांव के सरपंच है, तो उनसे ही सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तर्री घाट का हाल क्या है, आप लोगों का हाल क्या है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है अपने यहाँ का, बहुत बढ़िया है हाल। बढ़िया हाल है तर्री घाट का। जी, तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो उसका फायदा मिल रहा होगा। हाँ मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री एरिया है, पूरा फायदा मिल रहा है। पूरा फायदा हो रहा है। तो भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन में विकास हो रहा है। हाँ विकास हो रहा है। अच्छा, और दशहरा की क्या तैयारी चल रही है? दशहरा की विगत हमारे 60 साल से जो रामलीला का जो खेल चल रहा है यहाँ, उसका भी इस बार पुनः है तैयारी चल रहा है, और बहुत अच्छे जोर शोर से तैयारी चल रहा है। और यह तैयारी पूरा ग्रामवासी के पूरा सहयोग से चलता आ रहा है जी। और आज भी उसका रेसल लगातार विगत 15 दिन से हमारा रेसल चल रहा है। और रामलीला का कुछ दिन पहले बंद हो गया था रामलीला खेलना, लेकिन पुनः युवा साथियों मन के और बुजुर्गों के सियान मन के मार्गदर्शन में पुनः इस बार रामलीला एक दिन खेले जाते और कल दशहरा खेले जाएगी। अच्छा, हम देख रहे हैं पीछे जो रावण की विशाल जो है ढांचा तैयार किया जा रहा है, तो ये तैयारी चल रही है दशहरे? हाँ तैयारी चल रही है दशहरा की। हाँ, तो इस बार और बाकी समय से क्या अंतर है? इस बार पिछले बार क्या है, हम लोग को जो रावण बनाते थे उसे बोरा वोरा से सील कर और बल्ली वल्ली डाल के बना देते थे, लेकिन इस बार उसका स्पेशल ढांचा तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं ढांचा तैयार करके सिर का अलग और उसका जितना भी सिर है 10 सिर उसको अलग अलग रूप से बनाया गया है। और जैसा रहना चाहिए उसका धनुष बाण ये सब चीज ये पूरा कंप्लीट बनाया गया है इस बार। मतलब जैसे शहरों में अपन देखते हैं उस तरह का बनाया गया इस बार। अच्छा, मतलब खर्च किया गया है पर्याप्त? हाँ पर्याप्त खर्चा किया गया है। हाँ, कोरोना संकट का असर नहीं है दशहरे? कोरोना का संकट का तो असर है, लेकिन क्या है मुख्यमंत्री जी इस बार बोनस को तुरंत तत्काल दे रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा हम लोगों को हो रहा है। फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। तो देखिए रावण जो है तैयार किया जा रहा है। चूंकि दशहरा है, कल रावण दहन का कार्यक्रम है, और मैं पाटन के तर्री घाट से आप लोगों को दिखा रहा हूँ का हाल है। तो हाल चाल बढ़िया है? सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ पेशे से। शिक्षक हैं? तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी है इधर? पढ़ाई लिखाई, स्कूलों का हाल चाल? 16 महीने तक तो बंद थी गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के चलते, कोविड-19 का प्रभाव था जी। लेकिन इस बार जैसे ही 16 महीने बाद स्कूल खुला है, बच्चे बड़े उत्साह के साथ स्कूल आ रहे हैं, और हम लोग भी जो 16 महीने का जो गैप था उसको पूरी करने का पूरा प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है। अच्छा लग रहा होगा आपने? बहुत बढ़िया लग रहा है, बच्चे भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। हम लोग भी खुश हैं। गाँव वाले खुश हैं कि नहीं है? हाँ खुश है। दिख नहीं रहा है खुशी? नहीं खुशी है सब में। सब में खुशी है अभी। खुशी है। तो दशहरा का क्या हाल है इधर? दशहरा इस साल बहुत बढ़िया रहेगा, और पिछले टाइम थोड़ा सा वो भी ठीक था, मगर इस साल और बढ़िया रहेगा। अच्छा, और कारोबार आपका? मैं LIC का एजेंट हूँ अभी। तो आपका ठीक है? ठीक है। लोग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? जब से कोरोना है जब सब ज्यादा करा रहे हैं, और कोरोना के बाद ज्यादा करा रहे हैं। जी। कौन सा वाला करा रहे हैं? LIC का कराते हैं सभी। कोरोना के बाद कौन सा वाला? सबका क्लेम दे रहे हैं उसमें। सबका दे रहे हैं? हाँ। लोग बोल रहे होंगे यार मृत्यु वाला जो है ज्यादा कर दो, कब भरोसा नहीं है। नहीं। हाँ जी। सही बात है। ठीक है सब। हाँ साहब ठीक है। तो आप क्या करते हैं? किसानी बाड़ी। खेती किसानी का हाल बताइए जरा। माहौल तो खतरनाक है गाँव में। अरे हाँ, बीमारी से त्रस्त है किसान। अच्छा, काय की बीमारी है? माहौल की है ना। तो उससे खेती चौपट है? हाँ, मकड़ी है। तो क्या किया है उससे बचाव के लिए? दवाई चल रहा है, कीटनाशक। तो सरकार जो जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट उसका फायदा है कि नहीं, उसका असर है? हाँ है। हाँ कि नहीं है? आएगा। मुख्यमंत्री का क्षेत्र इसलिए वैसे ही बोल रहे हैं? नहीं है। अच्छा, आइए, चूंकि हम रामलीला के बारे में विशेष बातचीत करेंगे। चूंकि 60 साल पुराना रामलीला है और इस गांव में अनवरत जारी है, तो पहले जो है गांव के बड़े बुजुर्गों से जानते हैं। तो आपके गांव का हाल बताइए जरा। सब ठीक ठाक है। ठीक है। तो इधर रामलीला होता है? बहुत पुराना है? 60 साल से। 60 साल से? आपकी उम्र कितनी हो गई? 67 साल। 64 साल? 67 67 साल इसी गांव में?
तब से देख रहे होंगे बचपन से बचपन से। तो सब पात्र वात्र सब बदल गए होंगे। हाँ, बदलेंगे। हाँ, तो कुछ असर दिख रहा है कोरोना संकट का इस बार की लीला में? खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, सब उत्साह है। हाँ, उत्साह है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप समिति के हैं सदस्य? जी, दुष्ट राजा का पाठ कर रहा हूँ। दुष्ट राजा? दुष्ट राजा, बिल्कुल। ये कौन है दुष्ट राजा? दुष्ट राजा जो रावण की तरफ से जो है ना, राजा महाराजा इसी वाला है। अच्छा, तो आपको गांव वाले दुष्ट बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, वो समिति वाला है। अच्छा, समिति वाला है। तो आपके समिति का हाल चाल बताइए जरा। रामलीला समिति खर्चा वर्चा कैसा चल रहा है? तगड़ा चल रहा है, पंचायत के तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है और इसी तरह चल रहा है। और इस साल रिहर्सल जोरों शोर से चल रहा है। सरपंच ने मदद की पूरा? हाँ, फुल सहयोग, फुल सहयोग? फुल सहयोग मिला। जो चाहे वो दे दो? हाँ, बिल्कुल। अभी भी है, मांग लो। हाँ, नहीं हो गया तैयारी, तो अब क्या मांगे, हो गया है। हो गया है? हो गया। अब नहीं भी होगा तो सरपंच से ले आएंगे बुलवा के, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो रामलीला का मैं जो है आप लोगों को हाल दिखा रहा हूँ, बातचीत जो है सुनवा रहा हूँ। और बताइए आप क्या करते हैं? सब बढ़िया। मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ। तो कितने एकड़ में खेती है आपकी? मेरा 9 एकड़ में। 9 एकड़ में खेती है। तो खेती इस बार का कैसा है पिछली अब बार की तुलना में? अच्छा है खेती बाड़ी। हाँ, जैसे इस बार पानी वानी की बड़ी समस्या रही तो? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई पानी की। हाँ, सब अच्छा है। अच्छा है। दशहरा बढ़िया से मनाने के लिए? यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे दशहरा इस साल। हाँ। और कोरोना सब भग गया है। कोरोना भग गया? भग गया है, कहीं नहीं है कोरोना? कहीं नहीं है। हाँ। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से पहले गायब? पहले गायब हो गया है। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था अच्छी की थी? हाँ, की थी। हाँ? हाँ, तो वैक्सीन वैक्सीन लग गया सब? लग गया, सब लग गया। सब लग गया है। आइए सरपंच साहब जो है, और उनको भी बुलवा लीजिए, जो है उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, तो जैसे सरपंच जी का काम काज कैसा है? अच्छा है अभी। सरपंच जी खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं कि? नहीं 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 नहीं, ये तो युवा से है। हाँ। और युवा में से अच्छा ही काम होता है। अच्छा काम होता है? अच्छा काम होता है। जो चाहते थे वो हो रहा है? वो हो रहा है सच में? सच। हैं? हाँ, मेरे को बताइए, उनको मत नहीं, ये हाउ बोल रहा हूँ। हाँ, तो जो है, अच्छा हाँ, उनको निकलवा लीजिए जो है। अरे आप बताइए। पर्दा की बात, पर्दा खोल के काम करने हो गए, मोर तो बात हो गए, हो गए। कुछ तो बोलो आप। अब क्या बोलो जी, लीला देख रहे हैं। आप कुछ नहीं बनते? नहीं नहीं बनते, तो बस देखता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा। तो लीला में आपको भाग लेना चाहिए ना सरपंच को बोल के? नहीं, आप लड़का मन करते क्या? पहले करते थे आप? नहीं 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 कभी नहीं किए? नहीं, जैसे बनना होता तो क्या बनते? सहयोग कर देते हैं। सहयोग करते हैं? हाँ, किस तरह का सहयोग? कोई सामान लाने का, हाँ। जैसे पानी लाना है और कहीं जाना है, वैसे कर देते हैं। जैसे लीला में आपको कोई पात्र देते तो कौन सा पात्र करते आप? बस मदद। नहीं, कोई भूमिका आपको निभानी हो, राम बन जाओ, रावण? नहीं 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 नहीं, वो नहीं करते, वो नहीं बनते, वो नहीं बनते। नहीं बनते? हाँ। काहे? नहीं, अच्छा नहीं लगता हाँ? आपको कुंभकर्ण बना देते तो? बन जाएंगे। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए, लीला की जो व्यवस्थाएं है, जैसे हम देख रहे हैं अब बहुत सारे गांवों में ये परंपरा खत्म भी हो रही है। लोग जो है मतलब या तो पलायन कर गए जो पात्र थे, या नई पीढ़ी आ रही है, वो रुचि यहाँ पे है कि नहीं है अभी? नए पीढ़ी में रुचि हमारे यहाँ तो इसे पे पिछले विगत 2-3 साल से अच्छा चालू हुए है। बीच में आप मैं बताऊँ कि लीला यहाँ बंद हो चुकी रही से, और निश्चित ही नया लड़का मन के आया से पुनः एक बार रौनक आगे है, जेकर फलस्वरूप ये साल एक दिन पहली लीला दिखाई जाते हैं। अच्छा, नई पीढ़ी के लोग रुचि ले रहे हैं? हाँ, रुचि ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि लीला यहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा, आप गुरुजी यहीं इसी गांव से हैं? यही गाँव यही सर। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे जो परंपरा है पुरानी, ये लीला मंचन जो है, रामलीला या बाकी जो है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब समाज में इसका कितना रोल है? ऐसा सर, हमारे यहाँ की जो परंपरा है, जो पुराने पूर्वज लोग दे के गए हैं एक विरासत हमको, और उसी विरासत को नई पीढ़ी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जितने भी हमारी सांस्कृतिक, जैसे रामलीला है या विभिन्न प्रकार की जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, इनका निश्चित रूप से समाज पर, युवा पीढ़ी पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे रामचरितमानस को हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारा आदर्श ग्रंथ कहलाता है। तो जितने भी पात्र हैं, विशेषकर कहे तो भगवान प्रभु राम के जो पावन चरित्र हैं, तो अगर जीवन में उतारना चाहें तो निश्चित रूप से जीवन हमारा सफल हो सकता है। और यही संदेश हमको इन विभिन्न मंचों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। चलिए देखिए, लीला का रिहर्सल भी चल रहा है, तो हमारे साथ कुछ पात्र भी आ गए हैं। आइए 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 जी। तो आप
कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं पात्र रावण का कर रहा हूँ। रावण है आप? हाँ। प्रणाम करता हूँ आप। आयुष्मान भव। सो है 10 भाल, भाल पे विशाल, भस्म लाल लोचन लखात मत छाको है, 20 भुजा धारे, भुज भुज में हथियार धारे, लाल मणि उर लाल अजब प्रभा को है, चंड सो प्रचंड, भुज दंड सो निहारे रहो, दिसत सभा और निसत में आन बाको है, भारी उरधारी है भक्ति त्रिपुरारी की, धापो राखे मेरे अंत को। तो ये रावण का किरदार कितने सालों से आप निभा रहे हैं? अबे फिलहाल वर्तमान 5-6 साल। 5-6 साल। और लीला में कब से काम कर रहे हैं? उससे पहले बहुत दिन हो गया, जैसे 25 साल हो गया है। 25 साल से हैं? हाँ। तो क्या क्या पात्र आप? विश्वामित्र का पाठ किया हूँ। हाँ। और भगवान शंकर का भी पाठ किया हूँ। आइए। हाँ। और ऐसे कई और छोटे मोटे जोकड़ वोकड़ भी किया हूँ। अच्छा, सब निभा लेते हैं? हाँ। जो बोले वो कर ले। हाँ। तो राम जी से संबंध ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं? नहीं। लीला के बाद? नहीं। सब वहीं तक है? हाँ। राम रावण सब के बीच कला दिखाना है वो कला है, और बाकी सब एक प्रेम रहते के साथ रहते हैं। हाँ। तो कल है रावण वध? कल है रावण वध। हाँ। आइए राम जी भी जो है हमारे साथ है, वो भी तो साथ में जो है रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल के दौरान कभी कुछ गुस्सा तो नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं? जी, मैं राम के अभिनय के पात्र करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवनारायण साहू। अच्छा, तो देवनारायण जी जो है कब से हैं आप रामलीला में? मैं कक्षा 7वीं पढ़ रहा था, तब से रामलीला मंडली, श्री रामलीला मंडली तरी घाट जो आयोजन होता है उसमें राम के बचपने कर अभिनय किया हूँ। उसके पश्चात सीता का भी रोल इस मंच पर किया हूँ, और अभी विगत लगभग 7 से 8 वर्षों से दशहरा पर्व पर राम का अभिनय करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप जो है तमाम तरह के किरदार निभा के आए हैं, अब राम जी का किरदार कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? क्या फील करते हैं उस दौरान? क्या महसूस करते हैं जब आप पूरी तरह से वेशभूषा में रहते हैं, मंच पर रहते हैं, तब आप क्या देखते हैं? क्या वेशभूषा में आने के बाद निश्चित ही अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में पाकर मुझे भी गर्व महसूस होता है, और निश्चित ही इस प्रकार राम का पात्र करने का जो अवसर प्राप्त हो, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो इस प्रकार के पात्र करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो कभी जो है इस दौरान इतने सालों से हो गए हैं, संबंध सबके साथ वैसे ही है कि कुछ? नहीं, संबंध सबके साथ परस्पर रहता है, और जहाँ मंच पर आते हैं तो निश्चित ही अपने पात्र के अनुसार एक दूसरे की बातचीत के होता है, और आपसी भाईचारे के साथ सब मिलकर यह लीला मंडली। अच्छा, आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं ऐसे तो सरस्वती शिशु मंदिर पर प्रधानाचार्य का दायित्व है, तो बच्चों का अध्यापन का कार्य करता हूँ, और बाकी समय फिर इस तरह से जो बाकी समय इसके अलावा फोटो का काम है। और इस लीला मंडली के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो पूर्वजों ने जो या हमारे जो प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम और उनकी जो लीलाएं हैं उनको जनमानस तक पहुंचाना, और भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर लोगों को चलने के लिए यह लीला मंडली आयोजन किया जाता है। तो आज की युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके बताए रास्तों पर हम चलें, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यह लीला मंडली लगातार चल रही है। अभी कौन सा संवाद आप लोग जो है निभाने वाले? कोई संवाद हो जाए आप लोग? अभी हम दशहरा में जो प्रारंभ होता है तो वहाँ से कुछ बातें जो संवाद के माध्यम से। हे जामवंत जी, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विचार करो। हे जामवंत जी, लंका के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, वह कैसे लांघे जाएंगे, इस पर विचार करो। हे हनुमान जी, तुम मेरे निमित्त लंका जाओ, हमारा काम हो और उनका हित हो। राम रावण के बीच भी कोई 6 संवाद जो? हाँ। नए नए रथ चढ़कर इतना क्यों इतराते हो, रावण के पास आए हो तो शीश झुका कर आओ। है रावण, तुम्हें अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान है, जगत जननी सीता को हर कर लाए हो और अपने को वीर कहते हो। है रावण,
संभल जाओ, अभी भी समय है। जगत जननी सीता को प्रेम से हमारे पास उनको। जी, तो ये इस तरीके से संवाद चलता है। तो इसमें आप लोग दशहरे के दिन कौन सा पाठ करते हो? उसमें दशहरे में जैसे होता है कि मैदान में जाके भी होता है या फिर यहीं पे ही होता है? नहीं, अब रावण के मैदान को जगह तो खुदाई हो चुका है, पहले था वहीं करते थे। रावण का मूर्ति है किला में, रावण दहन जो है यहीं से हो जाता है। हाँ अब यहीं करते हैं। फिर हाल अब वहाँ तो जगह खराब हो गया है, गड्ढा खना दिया है, तो गड्ढा में वहाँ खेलते नहीं बनता है, इसलिए ये मंच में कर रहे हैं। अच्छा, और धनुष जी जो है मतलब वैसे काम क्या करते हैं आप? हैं? काम आपका क्या है? उसमें भी रावण का ही है। जैसे आप रावण का किरदार छोड़ के वैसे काम धाम आपका क्या है? मेरा काम वही सब्जी वब्जी खरीद कर बिक्री करता हूँ, बाजार बाजार। तो उस दौरान कभी ऐसा तो नहीं होता है रावण बन जाते होंगे? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। ग्राहक आगे तो ऐसा बेचने का स्टाइल ही नहीं, वैसा बात नहीं है। ग्राहक के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है, तब धंधा होता है। ये सब्जी ले लो ऐसा टाइप का? नहीं, वो तो आवाज मारना पड़ता है ना। हाँ, आवाज बगैर आवाज मारे कहाँ से जमे? कैसे मारते हैं? आपके भिंडी है, बरबट्टी है, करेला है, टमाटर है, धनिया है, मिर्चा है, कई प्रकार के नए नए आइटम है। ये मतलब संवाद में ही आ जाता है। हाँ, जैसे मतलब किरदार निभाते वो भी आप कई बार आ जाता होगा लोग। हाँ, ये बोल देता है कभी कभी सरे पाली बसना, माल दे के फंसना। तो ये जो मतलब घर में भी जो है कई बार ऐसा तो नहीं है कि रावण बन जाते होंगे, अचानक किरदार में घुस जाते होंगे? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं, वैसा नहीं होता? नहीं वैसा नहीं होता। हाँ। जो भी यहाँ पात्र निभा रहे हैं वो अपने पात्र के हिसाब से वार्ता करते हैं। घर में ऐसा नहीं। घर में जो है बिल्कुल रावण शांतिपूर्ण रहते हैं, उधर कोई रावण नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसी को तो रावण को मारने के मकसद यही है कि सबके घर में रावण है, उस रावण को ही नाश करना है। और यदि कहीं सबके घर में रावण खत्म हो गया तो सतयुग आ जाएगा। लोग कहते हैं कि रावण मर गया, रावण कभी नहीं मरता। रावण यदि मर जाएगा तो फिर सतयुग आ जाएगा। और हर साल हम लोग रावण को इसी तरीके से क्रोध को शांत करने के लिए रावण का पुतला दहन करते हैं। लेकिन अपने भीतर के रावण को नहीं। हाँ, अपने भीतर के जो क्रोध है, जो क्रोध का है वही रावण है। अहंकार जो है वही रावण है, उसको नहीं मार रहे हैं लोग, उसको नहीं मार रहे हैं। उसी को शांत करना है। खाली आपका पुतला जला दे रहे हैं। बस पुतला जला रहे हैं और वापस फिर आ जा रहे हैं। हाँ, तो जन्म लेगा धनुष जी, फिर मैदान बार बार जन्म लेगा। हाँ, कभी वो नहीं मरता है रावण, कभी नहीं मरता है। अच्छा, क्या आप जो है और क्या संदेश है आपके लोगों की तरफ से रामलीला के मंच की तरफ? रामलीला के मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम सब भाईचारे के साथ प्रेम बना के रखें। और दशहरा के माध्यम से संदेश जाता है कि अपने अंदर जो अहंकार रूपी रावण है उनका हम वध करें। तो इस दशहरा के माध्यम से हम लोगों को यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि अपने अंदर जो निहित अहंकार है, क्रोध है, उनको हम समाप्त करें और एक अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये दशहरा पर्व मनाते हैं। इसके अलावा परशुराम संवाद का भी पात्र होता है, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो भी आप करते हैं? जी। और देखिए, बताइए जरा जो है। हाँ, सरपंची के साथ साथ परशुराम भी आप ही हैं? हाँ, का है गांव में ऐतिहासिक लीला खिलत रही सबर दिन ले, और लीला मन बंद हो गई से मैं क्या गांव के या पब्लिक ला दिखाए पर कहीं कहीं मतलब पूर्वज मन जीवित रखे पर ये बार लीला करबो के हाँ, तब पात्र करिए कोनो नहीं रही से मैं करूँ भैया परशुराम के पात्र ला गांव का आदमी मन देखिए, मनोरंजन भी हो जाए, अब एक संदेश भी हो जाए, भक्ति और भगवान के जो प्रेम है उसका संदेश भी मिल जाए लोगन लैसी के। तो परशुराम के पात्र साल में करा था। संवाद याद है? और संवाद याद है, तो सुनाइए जरा। दिन फसल राजा के छोकरे, तनी होश में बात करो। जिसे तुम बच्चों का धनुष समझ रखे हो, यह विश्व विख्यात भगवान शिव जी का धनुष है। ब्राह्मण देवता, बहुत क्रोध कर लिया, यहाँ पर आकर हमको धमका लिया। हे ब्राह्मण देवता, बचपन में तो हमने अनेक धनुआ टोरी है, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं दिखाया।
लगता है तुझे अपने जीवन का मोह नहीं। मुझे मोह है कि नहीं ब्राह्मण देवता, लेकिन तुम्हें तो इस तुच्छ धनुष के लिए अधिक मोह दिखाई देता है। हे ब्राह्मण देवता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसे तो केवल हाथ लगाया था और यह टूट गया। हे ब्राह्मण देवता, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। यहाँ पर आकर हमको बहुत धमका लिया। बहुत हुआ, संभल जाओ। तुम अपने माता को निपुण बनाना चाहते हो, मेरे सामने अभी तक जीवित रखा। हे ब्राह्मण देवता, आपने अपना ही गुणगान खूब अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसमें किसी का और कोई दोष नहीं। हे ब्राह्मण देवता, बताइए आपने एक निर्दोष बालक को किस प्रकार से मारा? ब्राह्मण देवता बोलिए, आपने अपने पिता का ऋण कैसे चुकाया? और बोलिए, अपने माता का गला इस फरसे से कैसे काटा? सावधान लक्ष्मण, अभी तो जिसे तुम विद्वासी ब्राह्मण समझते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी परशुराम हूँ। मैंने अपने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु का वध किया था। आज इसी फरसे का तेरे लहू से खूब प्यास को बुझाऊंगा। ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, आपके जैसे सेखी नहीं बघाड़ते। विश्वामित्र जी, मेरे आंखों के सामने से इसे दूर रख दो। हे ब्राह्मण देवता, अगर ऐसी क्रोध दिखाओगे और मेरे सामने मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान करोगे तो तनिक भी मैं यह नहीं सहन कर सकता हूँ। आप तैयार हो जाओ। ठहर जाओ। रामा थे ना, रामा ही अब राम है। ये जो है परशुराम और राम के बीच युद्ध इसी तरीके से चलता है, लक्ष्मण के बीच जो है। अरे कभी आप घर पे परशुराम तो नहीं बन जाते? नहीं, घर में लोग ज्यादा घर में लोग परशुराम बन जाते हैं। ज्यादा घर में लोग परशुराम बन जाते हैं। भक्ति भावना के बारे में बतावे परशुराम तो बने चला पड़ी, तभी जानी हो मन है। घर में भी ऐसी कभी कभी चीख पड़ती है। हाँ। और कभी जो है जैसे आप काम वाम कराते रहते हैं तो वहाँ पे भी बनने की जरूरत नहीं। वहाँ आप काहे, जहाँ जिसे समय रहते समय के हिसाब से बने पड़ते, कोई काम समझते नहीं है तो कल ये भी वहाँ भी अपन कहीं न कहीं गांव मुखिया बनाए, गांव की जनता की सेवा मिले है तो गांव के सेवा करे हमारा फर्ज है। और निश्चित ही वहाँ भी अपन सेवा करे जो तरीका है वो चीज रूप करते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ तर्री घाट से का हाल है। मैं आज रामलीला स्पेशल, दशहरा स्पेशल, जहाँ की मेरे साथ हैं, रिहर्सल कर रहे हैं जो राम, रावण और परशुराम के जो पात्र हैं वो हैं, और इसके साथ ही तमाम गांव वाले हैं जिनसे मैं उनका हाल भी जान रहा हूँ और मैं दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पे तर्री घाट में प्राचीन जो रामलीला है उसका हाल क्या है। तो सब बढ़िया है, इधर वातावरण सब अच्छा है। हाँ, सब बहुत अच्छा है। आप तो सालों साल से देख रहे हो। हाँ, देख रहे हैं ना। हाँ? कभी आप परशुराम तो नहीं बन गए? नहीं, रावण बने? नहीं, कुछ नहीं बना हूँ मैं। घर वर में नहीं, सब ठीक है उधर? सब ठीक है। हाँ, गुस्सा तो नहीं करते हैं? नहीं। और लगी रहे आप नहीं करते हैं। आप करते हैं? नहीं। आप तो करते हैं, आप हंसते रहते हैं। नहीं, इतना हंसते हैं आप, जो है घर वाले जो है कभी परेशान नहीं होते आपके? जिंदगी भर हंसते रहो। जैसे घुसते होंगे सब हंसने लगते। माहौल खुशनुमा है। आपका नाम? देवनारायण सिन्हा है। आपके नाम में ही देव है, नारायण भी है। हाँ, तो देवत्व वाले हैं आप तो, जो है हर वक्त जो है हर परिस्थिति में खुश रहना। अच्छा, तो आप लोग जो है अपने गांव के रामलीला को कैसे देख रहे हैं? सब खुश हैं, बढ़िया? आप लोग चाहते हैं ऐसी रहे? ठीक है। हमेशा से चलता रहे, ऐसा चलता रहे। आइए जरा युवा पीढ़ी के साथ ही आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा होता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और जो मेरे से बड़े हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से पात्र करते हैं, अच्छे से निभाते हैं पात्र। बहुत अच्छा लगता है, गर्व फील होता है कि कम से कम हमारे गांव में रामलीला का मंचन हो रहा है। जी, तो देखिए, मैं काहल के जरिए अक्सर गंभीर विषयों पे बातचीत करते रहता हूं, मैं गंभीर विषयों को उठाता हूं, लेकिन आज हास परिहास के जरिए मैंने ये दिखाने और बताने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के तर्री घाट में गाँव वालों का हाल क्या है और यहाँ पे 60 साल पुराना रामलीला का हाल क्या है। देखिए, परंपराओं को किस तरीके से बचा कर रखना है, ये तर्री घाट वाले बखूबी जो है इसको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने परंपराओं को, अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। कोरोना का संकट है, लेकिन उन्होंने इस संकट के बीच ये तय किया कि हम रामलीला का मंचन करेंगे, दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे और राम जी यहाँ पे है। आखिरी संदेश चूंकि मैं चाहता हूँ कि राम जी दे दें,
क्या संदेश है पूरे जो है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे इतिहास में जो हमारे प्रेरणा स्रोत महापुरुष और जितने भी देवी देवताओं हैं उनका हम सब नमन वंदन करते रहें, उसका स्मरण करते रहें और उनके बताए हुए खास तौर पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए हुए मार्ग पर हम सब चले। साथ ही अभी कोरोना काल चल रहा है तो उसके मद्देनज़र शासन के जो राज्य शासन केंद्र शासन के जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए हम दशहरा पर्व मनाएं। इन्हीं भाव के साथ आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए मैं भी आज का हाल है में यहीं पे ही अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आप सबके भीतर में जो है हनुमान सी भक्ति हो, माता सीता की तरह जो है शक्ति हो, रावण सा जो ज्ञान है वो आपके भीतर में रहे और हमेशा आपके तन मन में राम रहे, यही संदेश है। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।